नमस्ते प्यारे भैया बहनों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आप देख रहे हैं विद्या भारती मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्या के अंतर्गत प्रश्नावली 1.2 के तीसरे सवाल को हल कर रहे हैं। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। तीसरा सवाल हमें दे रखा है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF मतलब महत्तम समापवर्तक और LCM लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। और यहाँ पर तीन संख्या दे रखी है, 12, 15 और 21। इन तीनों संख्याओं का अपने को HCF और LCM दोनों निकालना है। तो चलिए कैसे निकालेंगे, इसको शुरू करते हैं। तो जो संख्या दे रखी है पहले उनके अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। पहली संख्या है अपनी 12, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। ठीक है, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। यहाँ 2 बार है 2, तो इसको अपन 2 की घात 2 गुणित 3 लिख देंगे। ठीक, अगली संख्या है अपनी 15, तो 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 गुणित 5, 3 पंजे 15। ठीक है, और कुछ नहीं हो सकता। अगली संख्या है अपनी 21, इसके भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 3 7 21 मतलब 7 तिया 21। ये अपनी दी गई जो संख्याएं थी उनके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे अपन 12, 15 और 21 का एलसीएम। तो 12, 15 और 21 का एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है सबसे पहले वो लिख लेते हैं अपन, अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल, सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। ठीक है, मतलब एलसीएम में क्या करते हैं, जो भी गुणनखंड है उसमें सबसे बड़ी घात को लेते हैं। मतलब जैसे यहाँ 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ अगर 3 की घात 2 होता तो अपन एलसीएम में बड़ी घात को लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। चलिए, तो बराबर क्या क्या आएगा, यहाँ 2 की घात 2 है और कहीं है क्या 2 की घात नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 की घात 2। ठीक, अब 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, लेकिन सब पर घात कितनी है 1। और अपनी एलसीएम की कंडीशन क्या कह रही है, सबसे बड़ी घातों का गुणनफल, लेकिन सब जगह क्या है 1 ही घात है 3 के ऊपर, तो ये 3 गुणित, अब 3 हो गया। अब 5 बचा है, तो 5 ऊपर नहीं है तो 5 लिख लेंगे और नीचे क्या बचा है 7। ठीक है, अब इन सबका आपस में क्या करते हैं, गुणा कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। तो इसका गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, तो ये 60 गुणित 7। अब 7 छंग 42 और 1 0, तो ये अपना 12, 15 और 21 का एलसीएम कितना आ गया 420। अब अपने को निकालना है एचसीएफ। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे 12, 15 और 21 का HCF। ठीक है, तो HCF क्या होता है, अभाज्य गुणनखंडों की, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ, इसमें जो कॉमन रहता है उभयनिष्ठ और सबसे छोटी घातों का गुणनफल, उभयनिष्ठ सबसे छोटी घातों का गुणनफल। क्या होता है एचसीएफ में, अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घातों का गुणनफल। मतलब जो अपने अभाज्य गुणनखंड आए हैं उसमें जो उभयनिष्ठ मतलब कॉमन जो रहेगा उसकी सबसे छोटी घात को अपन एचसीएफ में लेते हैं। एलसीएम में सबसे बड़ी घात को लेते हैं और एचसीएफ में सबसे छोटी घात को लिया जाता है। तो बराबर, अब यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ 2 की घात 2 है लेकिन यहाँ दोनों जगह नहीं है, तो ये नहीं आ सकता।
यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ पर भी 3 की घात 1 है और यहाँ पर भी 3 की घात 1, मतलब सब जगह कॉमन क्या है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, और सब जगह 1 ही घात है ऊपर, तो अपना क्या आ जाएगा, HCF 3 आ जाएगा। और कुछ कॉमन आ रहा है, 5 यहाँ है लेकिन यहाँ पर नहीं है, 7 यहाँ है लेकिन इन दोनों जगह पर नहीं है, तो और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो अपना HCF कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे LCM बराबर कितना आ गया आपका 420 और HCF वो कितना आ गया 3, और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन अभाज्य गुणनखंडन विधि के माध्यम से दी गई संख्याओं का LCM और HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तीसरे का पहला भाग अपना कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, अब दूसरे भाग को देखते हैं। बिल्कुल तीनों भाग एक जैसे ही, यदि आपको पहला समझ में आ गया होगा तो बाकी के दो भी आप अपन स्वयं भी हल कर सकते हैं। यदि फिर भी नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको करवाऊंगा तो सही, लेकिन आप स्वयं से प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, दूसरे में संख्या दे रखी है अपने को 17, 23 और 29, 17, 23 और 29, इनके अभाज्य गुणनखंडन विधि के माध्यम से LCM और HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 17 बराबर 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 17 गुणित 1, क्योंकि और किसी से इसमें भाग नहीं जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से 23 के गुणनखंड भी क्या हो जाएंगे, 23 गुणित 1। इसी प्रकार से 29 गुणित 1। ठीक, ये इनके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब यहाँ लिखेंगे अपन 17, 23 और 29 का LCM। LCM में क्या होता है, अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है, 17 यहाँ है, 23 यहाँ है और 29 यहाँ है, लेकिन 17 यहाँ है तो यहाँ कहीं पर भी नहीं है, तो यहाँ ले लेंगे 17 गुणित 23 गुणित 29 और गुणित में 1 भी लिख लेंगे, तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए गुणा कर लेते हैं, 29 से कम 29 हो जाएगा, और यहाँ 17 23 में 17 का गुणा कर देंगे तो 17 51 का 1 हंसिलाया 5, 17 दून 34 और 5 39 गुणित, अब 29 का गुणा कर देते हैं, तो ये 9 एकम 9, 90 90 81 1 8 9 3 27 35 2 9 दूनी 18 8 सिलाया 3 दून 6 और 1 7, तो ये 9 3 3 7 और 3 10 और 1 11, तो ये अपना कितना आ गया LCM 11,339। ठीक है, ये गुणा करके आप देख लेना, यही आएगा। ठीक है, तो इन तीनों संख्याओं का LCM कितना आ गया 11,339। अब अपने को HCF ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे 17, 23 और 29 का HCF। ठीक है, HCF में क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घातों का गुणनफल। तो उभयनिष्ठ कुछ दिख रहा है क्या, यहाँ 17 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 23 है लेकिन यहाँ दोनों जगह नहीं है, यहाँ 29 है लेकिन दोनों जगह नहीं है, लेकिन ये एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, तो उभयनिष्ठ कितना आ गया, 1 आ गया, और एक के ऊपर एक सब जगह एक ही घात है, और यदि एक के ऊपर कितनी भी घात रहती तो उसका रिजल्ट 1 ही आता है। तो यहाँ पर अपने को जो दी गई संख्या थी 17, 23 और 29, उसका LCM कितना आया 11,339, और HCF जो आया वो कितना आया 1 आया। ये अपना क्या हो गया आंसर। ठीक है, बहुत ही सरल है और बिल्कुल पहले भाग जैसा ही है। तो इस प्रकार से ये अपना दूसरा भाग भी कंप्लीट हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले तीसरे और आखिरी भाग की तरफ। तीसरे भाग में अपने को जो संख्या दे रखी है उनको देख लेते हैं। संख्या है अपनी 8, 9 और 25। संख्या है तीसरे भाग में अपने को दे रखी है 8, 9 और 25। इन तीनों का अभाज्य गुणनखंडन विधि के माध्यम से अपने को HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, आप स्वयं भी कर सकते हैं, बार बार मैं बोल रहा हूं, है ना।
तो आप जितना स्वयं से करेंगे उतना आपको एकदम से आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हाँ मेरे को समझ में आ गया। नहीं तो आप देखते रहेंगे तो फिर आपको समझ में कम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड 8 के हो जाएंगे गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 2। यदि ऐसे नहीं आए समझ में तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, 8 2 से 4 फिर 2 से 2 और 2 एकम 2, तो यहाँ 2 2 2 3 बार आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप रफ में कर सकते हैं यदि नहीं समझ में आए। इसी प्रकार से 9 जो दे रखा है 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणित 3। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 3 बार आया तो इसको 2 की घात 3 लिख देंगे। अब यहाँ 3 2 बार आया है तो 3 की घात 2 लिख लेंगे। इसी प्रकार से 25, अगली संख्या 25, तो 25 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड 5 गुणित 5, क्योंकि 5 5 25, तो इसको लिख लेंगे 5 की घात 2। ठीक, ये गुणनखंड हो गए। अब अपने को निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, तो यहाँ लिखेंगे 8 का मान 9 और 25 का एलसीएम बराबर। ठीक है, तो एलसीएम में सबसे बड़ी घात को लिया जाता है, यहाँ 2 की घात 3 है, 2 कहीं पर भी नहीं है तो लिख लेंगे 2 की घात 3 गुणित, यहाँ 3 की घात 2 है और कहीं 3 की घात नहीं है तो ये 3 की घात 2 लिख लेंगे गुणित 5 की घात 2 कहीं पर भी नहीं है तो यहाँ पर भी अपन 5 की घात 2 लिख लेंगे। ठीक, अब इसको सरल कर लेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब गुणा कर लेंगे, 9 8 72, 72 का गुणा किससे करना है, 25 से करना है। ठीक है, तो ये गुणा कर लेते हैं, तो 25 दूनी 50 का 5, सॉरी 25 दूनी 50, 50 का शून्य हासिल कितना आ गया 5, और 25 साथी कितना हो गया, 25 साथी हो गया आपका 175, और 175 और 5 कितना हो गया 180, तो ये 180। तो अपना एलसीएम कितना आ गया इन तीनों संख्याओं का, 8 9 और 25 का एलसीएम कितना आ गया 1800। अब अपने को निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे अपन 8 का मान 9 और 25 का एचसीएफ बराबर। तो इन जो अपने गुणनखंड थे इनमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ 2 की घात 3 है लेकिन कहीं पर भी नहीं है, 3 की घात 2 है लेकिन यहाँ ऊपर कहीं नहीं है, 5 की घात 2 लेकिन कहीं नहीं है, तो इसके साथ में क्या अपन 1 से गुणा कर सकते हैं सब जगह, तो रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 सब जगह है तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 क्या है सब जगह कॉमन है, 1 तीनों जगह पर है। तो यहाँ पर अपने जो दी गई संख्या थी 8 9 और 25, उसका एलसीएम कितना आया 1800, और जो संख्या थी 8 9 और 25 उसका एचसीएफ कितना आ गया 1, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये अपना तीसरा सवाल पूरा हुआ, प्रश्नावली 1.2 का तीसरा सवाल कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक बनता है, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको इस तरह के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप ऐसे ही गणित की अच्छे से तैयारी कर सके और वार्षिक परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे गणित में स्कोर करें। ऐसी आशा उम्मीद के साथ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।